सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और जानते हैं कि हमने कल क्या क्या सीखा था, उससे आगे आज हमें क्या क्या सीखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। कल के वीडियो में आपने सीखा था कुआं और कुईं में अंतर, कुईं की निर्माण प्रक्रिया, चेलवांजी का परिचय वगैरह। जैसा कि आपने कल के वीडियो में जाना ही था कि कुआं कैसे बनाया जाता है, कुआं होता क्या है, कुईं कैसे बनती है, कुईं क्या होती है, कुईं से जल का उपयोग कैसे किया जाता है, कुईं का निर्माण कौन करता है। कुईं का निर्माण करने वाले चेलवांजी होते हैं, जैसा कि आपने जाना ही था। चेलवांजी कुईं का सहजतापूर्वक निर्माण करते हैं, बैठ करके। कुईं छोटे से व्यास के क्षेत्र में खुदाई की जाती है। कुईं छोटी होती है, कुआं बड़ा होता है। कुईं में सतह से रिस कर जाने वाला जल संग्रहित होता है और कुआं में आपने जाना था भूगर्भ का जल संग्रहित होता है। तो इसके आगे हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे, हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम ये सीखने का प्रयास करेंगे इस पाठ में और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है वहाँ की ज़मीन की स्थिति, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चुरू जो जिला है, उस जिले की ज़मीन की स्थिति क्या है जिस पर यह कुईं बनाई जाती है। तो राजस्थान की इस भूमि अर्थात मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। कहीं कहीं पर भूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती। अब आपको यहाँ से मैं ये बता दूं कि जो ज़मीन की सतह है, आप जानते हैं कि राजस्थान का यह जिला रेतीला क्षेत्र है। तो इस जिले की जो यहाँ की जो ज़मीन है, जो सतह है वो रेतीली है। उसके एक निश्चित गहराई में खड़िया पत्थर की एक मोटी सी परत जाती है। अब कहाँ कितनी मोटी खड़िया पत्थर की परत है और कहाँ कितनी गहराई में ये खड़िया पत्थर की परत है, इसको जानने के लिए पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। यानी हमारे जो सीनियर लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें बताते हैं, उनके माध्यम से हम आसानी से इसको जान सकते हैं। ये इस खड़िया पत्थर की परत का कार्य क्या है। यह खड़िया पत्थर की जो परत है, यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक मिलने से रोकती है। ऐसे स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और पथरीली पट्टी के बीच में ही रहकर नमी बनाए रखता है। इस पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। और ये जो खड़िया पत्थर की जो परत है, यह परत हमारी जो ऊपर वर्षा का जो जल होता है, वह जल जब सतह पर पड़ता है, उस जल की बूंदें सतह पर पड़ती हैं तो रिस कर अंदर प्रविष्ट होती हैं और रेतीले भाग से होते हुए खड़िया पत्थर के परत तक पहुंचकर स्थिर हो जाती हैं। और जहां इस खड़िए पत्थर की परत में दरार हैं, छिद्र हैं, उनके माध्यम से ये नीचे भूमिगत जल में चले जाती हैं, जो कि खारा है। अब ये पीने योग्य नहीं रह जाता, अर्थात खड़िया पत्थर की ऊपर की जो परत है उसी में पाया जाने वाला जो जल है वह पीने योग्य है। अब यहाँ से आपके मन में एक चित्र बन रहा होगा कि ज़मीन की सतह पर एक जल मिल रहा है, खड़िया पत्थर और सतह के बीच में एक जल मिल रहा है और खड़िया पत्थर के नीचे एक जल मिल रहा है। आखिर वास्तव में यहाँ कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं, कितने प्रकार का पानी है। तो इसको जानने के लिए देखते हैं हमारी अगली स्थिति क्या है, यानी हमारा अगला बिंदु क्या है। अगले बिंदु में हम ये जानेंगे पानी के प्रकार। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार का पानी पाया जाता है: पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी। आइए जानते हैं कि पालर पानी क्या है। पालर पानी का अर्थ है बरसात से सीधे रूप में मिलने वाला पानी, अर्थात जमीन की सतह पर बहने वाला जो पानी है। पानी जब बरसता है तो जमीन की सतह पर ही बहता है, तो सतह पर जो बहने वाला पानी है, इस पानी को पालर पानी कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि यह पानी नदियों, तालाबों, कृत्रिम झीलों, बड़े बड़े गड्ढों में पाया जाता है।
इसका हम पीने के रूप में बहुतायत मात्रा में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि खुला रहता है और खुले में होने के कारण पानी गंदा रहता है, गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी या अन्य पदार्थ इसमें जम जाते हैं, जिसके कारण पानी प्रदूषित हो जाता है। और अब ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो भाप बनकर अधिकांश पानी उड़ भी जाता है। अब जानते हैं हमारा दूसरा पानी क्या है। जो हमारा दूसरा पानी है वो है पाताल पानी। यहाँ मैंने पीछे के क्रम में रेजाड़ी पानी लिखा था, अब मैंने पाताल पानी इसलिए लिखा है कि आपको समझने में आसानी होगी कि नहीं तो रेजाड़ी पानी ये आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये कहाँ पाया जाता है। अब आप जानिए पाताल पानी। तो जो पानी भूमि में जाकर भूजल से मिल जाता है उसे पाताल पानी कहते हैं। इस पानी को कुओं व पंपों द्वारा निकाला जाता है। खारा होने के कारण इसका उपयोग पीने के रूप में नहीं किया जा सकता। यानी सतह और खड़िया पत्थर की जो परत है उसके नीचे का जो पानी है यानी भूमिगत जो जल है उसको हम पाताल पानी कहते हैं। और यह मूल रूप से यह पूर्णतः आप कह सकते हैं कि यह खारा है, जिस कारण पीने के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो पीने के रूप में जो उपयोग किया जाने वाला जल है वो है हमारा रेजाड़ी पानी, और यही यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पानी है। आप देखिए इसकी परिभाषा क्या है, इसकी स्थिति क्या है। पालर पानी और पाताल पानी के मध्य में स्थित पानी को रेजाड़ी पानी कहते हैं। धरातल से नीचे जाकर पाताल पानी में न मिलकर बीच में ही नमी के रूप में रह जाने वाला पानी रेजाड़ी पानी कहलाता है। भूमि के अंदर खड़िया पत्थर की सतह के कारण यह पानी पाताल में नहीं मिल पाता। इसी पानी को यानी इसी रेजाड़ी पानी का उपयोग हम कुइयों में इकट्ठा करते हैं। कुइयों के माध्यम से हम इसको एकत्रित करके पीने के रूप में इसी का प्रयोग किए जाते हैं। यही पानी यहाँ पीने के लिए प्रयुक्त होता है। पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी, ये तीनों पानी कहाँ पाए जाते हैं, आइए एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हम मान लेते हैं हमारी ज़मीन की सतह है, और ये हम मान लेते हैं इसके एक निश्चित गहराई पर खड़िया पत्थर की एक मोटी सी परत है। ये आपकी खड़िया पत्थर की परत हो गई, ये आपकी ज़मीन की सतह हो गई, और ये ऊपर आपके बादल हो गए। ये बादल जब भी बरसते हैं तो इस सतह पर जो पानी बहता है, यानी यहाँ ये जो पानी सतह पर बहने वाला पानी है ये आपका पानी है पालर पानी। और ये सतह पर बहने वाला पानी जब रिस करके ज़मीन के अंदर जाता है, ध्यान दीजिएगा, खड़िया पत्थर के परत तक इस बीच में रहने वाला जो पानी है ये है आपका रेजाड़ी पानी। यानी सतह और खड़िया पत्थर के परत के बीच का जो पानी है इस पानी का नाम है रेजाड़ी पानी। जो पानी इस खड़िया पत्थर की परत को भेद कर नीचे चला जाता है वह पानी पाताल पानी कहलाता है। यह जो हमारा तीसरा पानी है ये हमारा पाताल पानी है। अब जैसा कि आपने परिभाषा में देखा था, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का जो पानी है ये क्षेत्र हमारा जो है यहीं हमारा रेजाड़ी पानी पाया जाता है। और इसी क्षेत्र में कुई बनाई जाती है और यहाँ से रिस करके पानी ऐसे आकर के यहाँ एकत्रित होता है और व्यक्ति सतह पर खड़ा व्यक्ति इस पानी का उपयोग करता है पीने के रूप में। यही हमारा जल पीने के लिए कार्य में लाया जाता है। एक सरसरी निगाह में हम जान लेते हैं ज़मीन की सतह पर का पानी पालर पानी, सतह और खड़िया पत्थर के बीच का जो पानी है पाया जाने वाला पानी ये आपका रेजाड़ी पानी, ये पीने योग्य पानी। और जो खड़िया पत्थर के परत के नीचे चला जाता है यानी भूगर्भ में जाकर मिल जाता है इस क्षेत्र में, यह पानी हमारा पाताल पानी कहलाता है। उम्मीद है कि यह पानी का जो प्रकार है आपको, ये आरेख है, ये जो चित्र है, इसके माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जब कुएं का निर्माण हो जाता है, कुएं के निर्माण के बाद लोग वहाँ कैसे इस निर्माण पर कैसे खुशी जाहिर करते हैं, यानी कुएं का निर्माण वहाँ एक उत्सव का विषय होता है। तो कुएं निर्माण की सफलता का उत्सव, पुराने समय में कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर त्यौहार जैसा माहौल होता था। चिलवांजी को कई तरह के उपहार दिए जाते थे। उन्हें 30 त्यौहार पर, विवाह के अवसरों पर या अन्य मांगलिक अवसरों पर सम्मिलित और सम्मानित किया जाता था। मगर आजकल समय बदल गया है, हर काम मजदूरी देकर करवा लिया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चिलवांजी
का जब परिचय दिया जा रहा था, तो उसमें कि जब कुएं की खुदाई सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती थी, तो कुएं की खुदाई कराने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होता था वो एक भोज का आयोजन करता था, जिसमें अपने मित्रों, शुभ चिंतकों और अपने रिश्तेदारों को बुलाता था। उसी में चेलवांजी को भी आमंत्रित किया जाता था और चेलवांजी को ढेर सारा उपहार दिया जाता था। उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी और उसी दिन से वह व्यक्ति, वो चेलवांजी, उनके घरों के किसी भी तीज त्योहार या मांगलिक अवसरों पर आकर के एक निश्चित नेग प्राप्त करते थे, एक निश्चित उपहार वो ग्रहण करते थे। यह प्रथा आंच प्रथा कहलाती थी। ये सारी चीज़ें आपने पिछले वीडियो में जाना ही था। तो यानी कुएं का निर्माण वहाँ एक उत्सव का विषय था। इस प्रकार से लोग कुएं के निर्माण पर काफ़ी प्रसन्नचित्त होकर के एक दूसरे से मिलते थे। कुएं का निर्माण एक श्रेष्ठ कार्य वहाँ समझा जाता था। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आइए हम ये जानते हैं कि आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज के वीडियो में आपने क्या क्या सीखा इस कार्य प्रपत्र के माध्यम से। भूमि के अंदर भीषण गर्मी में चेजारों के लिए ताजा हवा का प्रबंध कैसे किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जाती है। और तीसरा प्रश्न है, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। और चौथा प्रश्न है, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अंतिम यानी पांचवा प्रश्न है, पाठ में वर्णित पानी के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इस आशा और इस उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेते हैं कि यह वीडियो आपके ज्ञान राशि में अभिवृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।